शराब घोटाले पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी की कार्रवाई को बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश का एक हिस्सा करार दिया है। बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले पर गरमाई सियासत, एसीबी की कार्रवाई पर बाबूलाल के सवाल, बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश। भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, घोटाले में मुख्यमंत्री भी शामिल। और इस पूरे घोटाला में मुख्यमंत्री सम्मिलित है। वो इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली से कम बड़ा घोटाला नहीं है, दिल्ली से भी कहीं बड़ी घोटाला है। यहाँ पर जब जांच होगी तो ये पता चलेगा। मामले को रफा दफा करने की कोशिश में एसीबी तो मामला को रफा दफा करने में लगी हुई है। इसलिए एसीबी के भी इलीगल डीजी यहाँ अनुराग गुप्ता को रखे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी। अब ये समझ में आ रहा है क्यों रखे हुए हैं। शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। जब इस घोटालों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही तो फिर झारखंड में भी इससे जुड़े हुए जो मामला है, मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अग्रसरित कर देना चाहिए, उसको लिख देना चाहिए, ताकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले में एक और एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम दूसरे दिन उत्पाद विभाग पहुंची, बड़े अधिकारियों से पूछताछ की। दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ईडी और सीबीआई के सामने सच न बोले, इसीलिए एसीबी ने विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच न बोल पाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, ये पहली बार नहीं है। मनोज और शैलेश ईडी के गवाह थे जिन पर एसीबी ने केस किया और डराने की कोशिश की। तो वहीं जमीन घोटाले में उमेश टोप्पो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल ईडी के गवाह थे जिन पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन बयान से नहीं मुकरे तो जेल भेज दिया गया। इसी तरह अब विनय कुमार चौबे ईडी और सीबीआई के रडार पर थे तो उन्हें गिरफ्तार कर एसीबी ने जेल भेज दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 19 अप्रैल 2022 को ही पत्र लिखकर जब उन्होंने मुख्यमंत्री को इस घोटाले के बारे में जानकारी दी थी, तब मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि उन्हें घोटाले की कोई जानकारी नहीं थी। बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री के भी शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके तो। कि सीओ ऑफिस से लेकर सीओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो श्री विनय चौबे जी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का छाया था, सीओ में प्रधान सचिव था, तो सिर्फ उनके स्तर की बात नहीं है। इसमें अगर सीबीआई जांच, और जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को रिकमेंडेशन कर दिया, तो निश्चित रूप से बड़े मछली आने वाले समय गिरफ्तार हो, ये झारखंड की जनता चाहती है। झारखंड में शराब नीति में बदलाव को छत्तीसगढ़ के शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप है। 31 मार्च 2022 से इसके लागू होने के बाद लगभग 2 साल तक छत्तीसगढ़ की एजेंसियों के जिम्मे झारखंड में शराब कारोबार रहा। इस दौरान नकली होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई कर झारखंड सरकार को
करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने रायपुर में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया था। साथ ही विनय चौबे और गजेंद्र सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। छत्तीसगढ़ सरकार इस शराब घोटाले की जांच CBI से कराने की सिफारिश भी कर चुकी है, लेकिन समांतर जांच कर रही ACB ने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बीजेपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। इधर बाबूलाल मरांडी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि शराब को लेकर बाबूलाल की चिंता को दुनिया जानती है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पहले की सरकारों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या हुआ, अब जो है अभी जो नीति बनी है उस पर उनकी टिप्पणी रहती है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आने वाले समय में ACB इस बात की पूरी जानकारी देगी कि किन परिस्थितियों में इस तरह के निर्णय लेने पड़े हैं। वैसे अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई अधिकारी या कोई भी आम आदमी भी होता है तो उससे समन दे करके उनको बुला करके पहले पूछा जाता है। संतुष्ट नहीं होने पे फिर उनको घर से लाया जाता है। उसके बाद लगता है कि ये भाग जाएंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो गिरफ्तार किया जाता है। तो कई तरह की बातें हैं, उन सारी बातों का हम समझते हैं पटाक्षेप बहुत जल्द हो जाएगा। क्या केंद्र की सारी एजेंसियां, मतलब बाबूलाल मरांडी जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब कि राज्य की सारी एजेंसियां पूरी तरह से उनको बिठा दिया जाए घर में। एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच हो रही है और और ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कितने भ्रष्टाचार हुए, कितना अनगिनत, चाहे बाबूलाल जी हों, रघुवर दास जी हों या अर्जुन मुंडा जी हों, अनेकों, एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो ये निर्देश पर नहीं चलेगी सरकार, सुझाव दें। और एंटी करप्शन ब्यूरो भी राज्य की एक बहुत सशक्त एजेंसी है। तो शराब घोटाले मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। अगर आपको बताते चले तो पिछले 2 दिनों में पूरे राज्य भर में शराब घोटाले की गूंज सुनाई दी। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे पर कार्रवाई हुई। ACB की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। वो 3 जून तक सलाखों के पीछे रहेंगे, यानी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्पाद संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। दूसरे दिन यानी आज के दिन भी लगातार ACB की टीम कार्रवाई में देखी गई। कार्रवाई इस प्रकार हुई, उत्पाद विभाग के कार्यालय ACB की टीम पहुंची और कई अधिकारियों से पूछताछ हुई है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि ACB की कार्रवाई महज एक साजिश है। साजिश इसलिए क्योंकि ईडी अगर पूछताछ करेगी तो सारे सच निकलकर सामने आ जाएंगे। ईडी की पूछताछ से बचाने के लिए, अन्य सफेद पोशों को बचाने के लिए साजिश के तहत विनय चौबे और अन्य अधिकारियों को जेल भेजा गया है। इधर रघुवर दास, जो कि सूबे के पूर्व CM हैं, उन्होंने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है और सबका कुल मिलाकर यही कहना है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस घोटाले में शामिल हों। तो लगातार जब चर्चाएं हो रही है राजनीतिक दलों से, न्यूज़ 11 भारत की टीम बात करने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर लगातार विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। सबका यही कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की यह साजिश है। तो शराब घोटाले मामले पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। ACB की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल उठाए हैं।
संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, पिछले 2 दिनों से राज्य भर में शराब घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। एसीबी की कार्रवाई ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आज दूसरे दिन भी लगातार एसीबी की टीम एक्शन मोड में नजर आई, उत्पाद विभाग के कार्यालय पहुंची, कई अधिकारियों से बातचीत हुई और पूरे दिन आज क्या कुछ चला है, ये तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से उत्पाद विभाग के पर जो है वो शराब घोटाले को लेकर के जो जांच चल रही है, और ऐसे में एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के अधिकारी जो है गजेंद्र सिंह जो है उनकी गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई जब शुरू की गई तो आज जो है उत्पाद विभाग के भवन पहुंचे थे एसीबी की टीम, और JSBCL के जो फाइनेंस GM है मौजूदा और पूर्व, एक सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको आज एसीबी के टीम के द्वारा जो है एसीबी कार्यालय लाया गया। इनके अलावे एक अन्य एजेंसी के कर्मी को भी एसीबी के इस कार्यालय पर लाया गया है। इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तब घटी साहब जब शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है सदर हॉस्पिटल की 3 सदस्यीय मेडिकल टीम जो है वो इसी एसीबी दफ्तर पहुंचती है, और एसीबी दफ्तर पहुंचने के बाद जो है मेडिकल जांच की प्रक्रिया की जाती है। कल भी जब मेडिकल टीम पहुंची थी तो उस वक्त विनय चौबे और अन्य की जो मेडिकल जांच की गई थी तो 2 लोगों को कल जेल भेजा गया था। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी एसीबी के टीम के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है तो उनके दस्तावेजों का आधार पर आज 2 लोगों की गिरफ्तारी के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। अब ये 2 लोग सुधीर कुमार दास और सुधीर कुमार हैं या फिर इनके अलावे भी और दूसरे व्यक्ति जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आज भी 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में की गई है और आगे भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। एसीबी कार्यालय में इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है, हम अगर बताएं कि एसीबी भवन में लगातार पिछले कई घंटों से शराब नीति घोटाले मामले को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई, इस कार्रवाई के दौरान जो है कई एजेंसी जो है वो इस वक्त एसीबी के रडार में थे, और इस रडार में होने की वजह से हजारीबाग और धनबाद की 2 जो कंपनियां हैं वो रडार पर होने थे, जिसमें से हजारीबाग में ऑपरेट कर रही कंपनी विजन हॉस्पिटैलिटी था, और जिस पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है फर्जी तरीके से बैंक गारंटी देने की बात कही गई थी। वहीं मार्शल इन्वोटेक सिक्योरिटी नामक जो धनबाद की कंपनी है, ये भी एक कंपनी जो है जो शुरुआती जांच में एसीबी के रडार पर है। और इसके अलावा अन्य 5 कंपनियां, मतलब टोटल 7 कंपनियां जो हैं जो शराब को लेकर के यहाँ पे काम कर रही थी और इस शराब नीति के अंतर्गत काम कर रही थी, जो है वो इस वक्त ईडी के रडार पे है, और माफ कीजिएगा एसीबी के रडार पे है। और एसीबी इस पूरे मामले पर जो है बड़ी तेजी से काम कर रही है। कल 2 गिरफ्तारी हुई थी, आज लगभग 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े जो लोग हैं वो भी एसीबी के रडार पे हैं। संबंधित एजेंसी जो फाइनेंस देख रही थी या फिर मैन पावर देख रही थी, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ किया जाना है, और कई लोग जो है इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही है। आज दिन भर सुधीर कुमार दास सहित अन्य कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। मेडिकल टीम भी बुलाया गया है। मेडिकल टीम भी अभी तक जो है एसीबी कार्यालय पे मौजूद है और इस पूरे मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई चल रही है। रात के तकरीबन 8 सवा 8 बज चुके हैं, और ऐसे में अब तक जो है एसीबी के तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और लगातार कई चीज़ों को लेकर के खंगाल रहे हैं। जो FIR जिस तरह से दर्ज किया गया था 9/25, उसमें ये बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह से फर्जी बैंक गारंटी और दूसरे माध्यमों से जो है इस पूरे जो सिंडिकेट के द्वारा जो है राजस्व का बड़ा नुकसान कराया गया। पहले 38 करोड़ का आकलन जरूर लगाया गया था FIR के दौरान, लेकिन अब तक की जांच में ये बातें सामने आ रही है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक कि यहाँ पूरा शराब घोटाले के मामले को लेकर के यहाँ पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिनकी जांच तेजी से एसीबी कर रही है। आने वाले दिनों बिल्कुल, अब एसीबी की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आज भी 2 गिरफ्तारियों के संकेत मिल रहे हैं। इमरान, नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार दूसरे दिन शराब घोटाले मामले में एसीबी की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज उत्पाद विभाग के कई अधिकारियों से पूछताछ हुई। देर शाम
सदर अस्पताल से मेडिकल टीम पहुंची और मतलब साफ है कि किसी ना किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ये तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं कि वो कौन दो शख्स होंगे जिनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सियासी गलियारों में किन किन विषयों पर बातचीत हो रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ अतिथि भी जुड़ेंगे। हम तमाम विषयों पर बात। पिछले 2 दिनों से शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की टीम एक्शन में है। पहले दिन 2 शख्सियत की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि विनय चौबे जो कि तत्कालीन उत्पाद सचिव हैं और साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई। आज दूसरे दिन भी एसीबी की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई देखने को मिली। लगातार उत्पाद विभाग के अधिकारियों से पूछताछ हुई। यह रही कार्रवाई की बात जो प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर सीएम पर निशाना साध दिया और यह कह दिया है कि एसीबी की कार्रवाई महज ढोंग है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। अनीता यादव राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और आजसू पार्टी से हमारे साथ परवाज खान जी जुड़े हुए हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी गंभीर आरोप लगे हैं, महज ढोंग बताया गया है, एक साजिश का हिस्सा बताया गया है एसीबी की कार्रवाई को और यह कहा जा रहा है हो सकता है कि इसमें सीएम का भी हाथ हो। बाबूलाल मरांडी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। आयुष जी, बाबूलाल मरांडी जी एक सम्मानित नेता हैं और उनकी आदत ही है आरोप लगाना और किसी विषय पर टीका टिप्पणी करना। आप राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंसी है एसीबी, तो उसने लगातार इस शराब घोटाले के मामले में लगातार इस राज्य में मामला मुद्दा बड़ी गंभीरता के साथ उठ रहा था। तो एसीबी ने लगातार इस पर कोशिश करते हुए ज़रूरत पड़ती है साक्ष्य का। साक्ष्य जब प्राप्त हुआ, साक्ष्य प्राप्त होने के बाद में श्री विनय चौबे जी को जो नियम सम्मत होता है नोटिस देना, नोटिस देने के बाद में बुलाकर पूछताछ करना, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और उत्पाद संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। अब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की जो उन्होंने जो बात बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में अपने भी गिरबान को हमेशा झांकना चाहिए, देखना चाहिए। देखने के बाद में बाबूलाल मरांडी जी इस विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं कि जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में जेपीएससी घोटाला हुआ, आपका दूसरा घोटाला जेपीएससी का हुआ, आपका रघुवर दास जी की सरकार में टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, आपका एमयू घोटाला, आप देखिए मनरेगा घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। तो इन विषय का आपको पता है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अच्छा, नहीं, और उसका हमारी बात को पूरा कर लीजिए। आप अतीत में जा रहे हैं, निश्चित तौर पर राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है, आप तमाम बातों को रखें। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने 2022 में ही पत्र लिखकर बताया था कि घोटाला हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मानने से इनकार कर दिया गया था। अब उसी विषय को लेकर सत्ता पक्ष कार्रवाई कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना सुनील जी। आयुष जी, उसी सवाल पर तो मैं आ रहा हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को जांच दिया, जिन मुद्दे को मैं आपके समक्ष रखा, सीबीआई ने अभी तक कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया, अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? इतने लंबे समय से 25 वर्ष हो गए, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी अगर उनमें इस तरह की नैतिकता है तो अपने बारे में भी बताना चाहिए। अपने अभी तक क्यों नहीं करवाई? छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने आप लोगों से अनुमति मांगी थी, सत्ता पक्ष की ओर से कार्रवाई को लेकर, पूछताछ को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई, ये भी तो सत्य है ना। उनकी अपनी जो नैतिकता है, तो जब बात आती है, आप एक बताइए कि ईडी ने बिना साक्ष्य का श्री हेमंत सोरेन जी को जमीन घोटाला का एक आरोप लगाता है, आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार करती है और माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को डांट और फटकार लगाते हुए उनको यह कि आप किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। नहीं लगाई गई है, देखिए डांट फटकार नहीं लगाई गई, जो तथ्य है उसको सामने रख दे। मैं वही बता नहीं उनको स्पष्ट कड़ी टिप्पणी की हाईकोर्ट ने कि आपने बिना ये बोला कि नहीं कि बिना साक्ष्य कैसे आप गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे क्या आप? तो आप अभी वही बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं श्री हेमंत, मैं बताया कि इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, नकारने का काम किया, इनके पास किसी तरह की मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो आप लगातार अनाप शनाप बात करें, आप अपना एसीबी पर विश्वास करिए ना, जो झारखंड का एसीबी उस पर विश्वास करिए, और लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई आगे भी होता रहेगा। जो भी लोगों ने, आप ये कहना चाह रहे हैं जो 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ठीक कह रही थी?
इस मामले को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का आरोप से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप यह बताइए कि एंटी क्राइम ब्यूरो गिरफ्तार किया कि नहीं बिल्कुल किया। किस राज्य सरकार में किया? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है। तो आपको मैं बताया कि आपने जो काम किया, तो हाईकोर्ट ने क्या किया, ईडी को स्पष्ट कर दिया। और आज अभी जो काम हो रहा है, तो यहाँ के जो एक ईमानदार संस्था, राज्य सरकार का ये संस्था जो सरकार की राज्य सरकार की संस्था है, किसी पार्टी का संस्था नहीं है। तो राज्य सरकार की संस्था, उस सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ संस्था काम कर रही है, संस्था जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल जी, सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिराबान में झांके, हम तो बस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। देखिए आयुष, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी दलीलों को भी सुन रहा था। मुझे बस एक गज़ल याद आ रहा है, उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब इस सरकार ने पूरी बोतल को गटकने की कोशिश की और अब वही स्थिति हो गई कि ना उसे निगल पा रही है ना उगल पा रही है। और अब देखिए किस तरीके से इसमें जो करप्शन है, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने आरोप लगाए कि इसके तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सब कुछ दिख रहा है कि किस तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आयुष बीएनएस में फांसी हो जाती है। सीआरपीसी में भी फांसी का प्रावधान था। मैं सबसे पहले आपको बाबूलाल जी के लिखे 2 पत्रों को दिखाता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आपने भी जिक्र किया था। पिछले कुछ दिनों से ये पत्र बहुत चर्चा में। एक पत्र है 18 अप्रैल 2022 का लिखा हुआ, दूसरा पत्र है 19 अप्रैल 2022 का लिखा हुआ। बाबूलाल जी ने उसी समय अपने इस पत्र से ये आशंका जाहिर की थी कि जो बड़े पैमाने पर जो उत्पाद नीति में बदलाव हो रहा है, वो कुछ विशेष कंपनियों को इसमें फ़ायदा उठाने के लिए दिया जा रहा है। उस समय झारखंड थोक जो खुदरा शराब विक्रेता संघ थे, उसने भी कहा था कि आप छत्तीसगढ़ से क्यों लाकर यहाँ के रोजी रोटी मार रहे हैं स्थानीय व्यवसायियों की, जबकि हम भी वही लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया। और वो लक्ष्य से वो 450 करोड़ पिछड़ गए। जो बैंक ड्राफ्ट था उनका सीज किया गया, वो सीजर पे भी पूरा मैटर सब जुडिस चल रहा है। हमारा एक बड़ा प्रश्न आयुष, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था बाबूलाल मरांडी जी ने, पत्र संख्या 255 BNM 2022, जिसमें स्पष्ट किया था कि शराब नीति में बदलाव में बड़े घोटाले की बू आ रही है। फिर सरकार 3 वर्षों तक क्यों सोई रही? जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आ गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, तो पूरी की पूरी दाल काली लगती है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। जब ये उत्पाद नीति 3 उत्पाद सचिव बदले गए, कोई उत्पाद नीति पर मोहर लगाने को तैयार नहीं था। जो छत्तीसगढ़ के AK त्रिपाठी ने, जो कंसल्टेंट थे, 1.25 करोड़ रुपए महीने के भुगतान पे जो नीति बनाई थी, तो उस पर कोई मोहर लगाने को तैयार नहीं था। तो 3 उत्पाद सचिवों को बदला गया। उसके बाद जब ये फाइल वित्त सचिव के पास गया, हिमानी पांडे उस समय वित्त सचिव थी, सारे फाइल की नोटिंग की बातें हैं, वित्त सचिव ने इस पर गंभीर आपत्ति की और कहा कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। 2022 की बात है। वित्त मंत्री तत्कालीन माननीय रामेश्वर उरांव जी थे, कांग्रेस के मंत्री थे, जिससे भाई सुनील सिंह जी आते जिस पार्टी से, उन्होंने गहरी आपत्ति व्यक्त की कि ये साहब, मैं सहमत हूं वित्त सचिव की टिप्पणी से और इससे राजस्व का नुकसान होगा, इसलिए इस उत्पाद नीति को रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद भी क्या मजबूरी थी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने फाइल को कॉल ऑफ किया और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने सहमति देकर इसे कैबिनेट से पास करा दिया। तो क्या आपको क्लॉजी नहीं दिख रही? वित्त सचिव विरोध कर रहे हैं, वित्त मंत्री विरोध कर रहे हैं, सारा फाइल की नोटिंग्स में है और उसके बाद कैबिनेट इसको पास कर दे रही है। मुख्यमंत्री इसी पर एक सवाल है कि मतलब वित्त विभाग को दिख रहा है कि राजस्व का नुकसान होगा, वित्त मंत्री को दिख रहा है राजस्व का नुकसान होगा, तत्कालीन उत्पाद मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था। किसको फायदा हो रहा था? अब तो सारी बड़ी मछलियों की बात कर रहे थे। देखिए, राजस्व परिषद के सदस्य थे उस समय, उन्होंने भी विरोध किया था। जो रेवेन्यू बोर्ड होता है, जो बहुत सीनियर चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर होते हैं, उनके पास भी जब फाइल की थी तो उन्होंने विरोध किया था कि इससे रेवेन्यू का लॉस होगा। आपने पूछा किसको फायदा हो रहा था? मैं फायदा बताता हूं। बाबूलाल जी ने 19 अप्रैल का जो पत्र लिखा था, कहा था कि इन 4 कंपनियों को टेंडर मिलेगा, क्योंकि टेंडर के पूरे कंडीशन को बदल दिया गया था। उसमें कौन कौन सी कंपनियां थी? A to Z इंफ्रा, प्राइम वन, सुमित फैसिलिटेशन, ईगर, हंटर सॉल्यूशन। और हुआ भी वही। 2 महीने बाद बाबूलाल मरांडी जी ने आगाह किया था कि आपने टेंडर में जैसे कंडीशंस डाले, इसमें छत्तीसगढ़ की सिर्फ 4 कंपनियां हिस्सा लेके जीत सकती हैं अवार्ड, और हुआ भी वही 4 कंपनियों को, क्योंकि क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो ये अच्छा, उसके बाद देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने आपको पिछले बार भी डिबेट में बताया था कि जो विजन, जिसको प्लेसमेंट का काम दिया गया था हजारीबाग में, और जो दूसरी कंपनी थी मार्शॉन, जिसको धनबाद का काम दिया गया था, 32 करोड़ का इन दोनों प्लेसमेंट एजेंसीज ने
जो है गबन किया और इनकी जो बैंक गारंटी थी वो 11 करोड़ की थी। 2 वर्ष बाद सरकार की नींद टूटी, तब सरकार को लगा कि इन्होंने गबन किया तो इनकी बैंक गारंटी जब्त की जाए, तो तब पता चला बैंक गारंटी फर्जी थी। जबकि अमूमन ये होता है, आप बैंक गारंटी जमा करते हैं तो संबंधित बैंक को पत्र लिखता है विभाग और पूछ लेता है बैंक गारंटी की असलियत। अब मैं फाइनल पॉइंट पर आ रहा हूं आयुष। 27 सितंबर 2024 को जब छत्तीसगढ़ में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उनकी, उन्होंने जब FIR दर्ज किया, विनय चौबे जी को जो सम्मन भेजा और तमाम तरह की चीजें की, उस समय तक झारखंड सरकार की नींद नहीं टूटी थी। लेकिन जब ईडी और सीबीआई को मामला रेफर कर दिया छत्तीसगढ़ ने कि इसके अनेक स्टेट से इसके तार हैं, तो झटपट एक पी दर्ज हुआ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और ये कभी एसीबी ने, आप छोड़ दीजिए बड़े IAS अफसर की बात, आज तक एक क्लर्क को भी कभी एक दिन FIR दर्ज करके अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन क्या होता है, जब तक वो रंगे हाथ ना पकड़े गए। विनय चौबे जी के केस में सुबह FIR हुआ, दोपहर को उनकी 11 बजे उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। ये अरेस्टिंग नहीं है साहब, उनको सेफ कस्टडी में, गवर्नमेंट कस्टडी में रखा गया है कि ईडी की सीबीआई और पूछताछ में वो उन बड़े लोगों का नाम नहीं बताते जिनको सीधे तौर पर शराब घोटाले से लाभान्वित हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया, वित्त मंत्री के विरोध के बाद मुख्यमंत्री के कैबिनेट सचिवालय ने इस फाइल को कैबिनेट में पेश कर दिया था। तो ये विनय चौबे तो एक छोटे मोहरे हैं साहब, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये गंभीर आरोप कल से ही लग रहे हैं लगातार। आयुष एक लाइन और, आयुष देखिए ये पहला कार्रवाई नहीं है एसीबी का। आप देखिए जो लैंड घोटाला हुआ था उसमें 2 सीओ थे, वो जो ईडी के गवाह बन गए थे, मनोज कुमार और शैलेश जी, दोनों पर FIR दर्ज कर दिया एसीबी ने और उनको दबाव डाला गया कि ईडी के गवाह ना बनो। और जमीन घोटाले में 3 ईडी के गवाह थे, उमेश टोप्पो, राज लकड़ा, प्रवीण जायसवाल, 2 ट्राइबल थे। तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली एसीबी ने। मतलब ईडी के केस में अगर कोई गवाह बनता है तो एसीबी उसको कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो कार्रवाई हुई है सिर्फ बचाने की कोशिश है, जेल नहीं भेजे गए हैं, गवर्नमेंट कस्टडी में है, सेफ कस्टडी में है। अतीत में जो हुआ है और उसका उदाहरण देते हुए खासतौर पर वित्त सचिव ने जैसे फाइल को ठुकराया था, वित्त मंत्री ने फाइल को ठुकराया था, यह कहते हुए कि आने वाले समय में इससे राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी यह नीति पारित हुई। इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। उत्पाद नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। जहां एक तरफ एसीबी एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस जांच पर संतुष्टि नहीं है। कहना है इस कार्रवाई से सिर्फ अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों को भी बचाने की कोशिश हो रही है। हम रुख करते हैं सत्ता पक्ष का। राष्ट्रीय जनता दल से अनीता यादव जी हमारे साथ हैं। अनीता जी, देखिए तत्कालीन उत्पाद मंत्री ने भी इस नीति को लेकर सवाल उठाया था और यह कहा था कि इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ हो। सवाल पहली बार उत्पाद मंत्री जी ने ही उठाया था, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि प्रधान सचिव बनते हैं विनय चौबे, उसके बाद अचानक से तस्वीरें बदल गई। अचानक से जैसे लगता है कि फिल्म की कहानी ही बदल गई, एंटी क्लाइमैक्स हो गया पूरी तरह से। एसीबी एक्शन में आ जाती है, 3 घंटे के भीतर पूछताछ, मेडिकल टेस्ट, गिरफ्तारी, सब कुछ हो जाता है। क्यों सवाल ना उठाए विपक्ष? देखिए, बिल्कुल सवाल उठाए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन इसमें बहुत मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कई बार होता है कि कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। जब सरकार प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं करती, इसलिए ईडी और सीबीआई करती है, तो कार्रवाई तो हो रही है, जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। दिक्कत क्यों है विपक्ष को? और अगर झारखंडी है कोई, तो झारखंड की किसी संस्था पर भरोसा क्यों नहीं है? आप उस ईडी सीबीआई पे भरोसा कर रहे हैं जिसके पर संदेह सुप्रीम कोर्ट को भी है। कितने केस ऐसे हैं जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं चला है ना, जांच होते ही रह गया। तो इन सब बातों पर एक बवाल मचाना ये उचित नहीं है। अगर किसी मरांडी जी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ था, हम भी मान रहे हैं कि घोटाला हुआ, इसलिए सरकार जांच करवा रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि आपको झारखंडी है, झारखंड पे आपको बहुत गर्व है, लेकिन झारखंड की कोई भी संस्था जब काम करने आगे बढ़ती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों उस पर भरोसा नहीं करते आप? क्या उनकी योग्यता पे आपको प्रश्न चिन्ह है? कोई शक है कि वो इस योग्य नहीं है? क्या झारखंड के सभी झारखंडी, देखिए योग्यता को नहीं, मंशा पर इन्होंने सवाल उठाया। नहीं, सीधी सी बात है कि नहीं, कभी भी
होगा कि आप सीधे सीबीआई को दे दीजिए, ईडी को दे दीजिए, तो बाकी संस्थाएं यहां पर बंद कर दीजिए। इनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह क्यों है? आप एक तरफ झारखंडी होने पर गर्व करते हैं, दूसरी तरफ आपके अनुसार सारे झारखंडी करप्ट हैं। हो सकता है कोई करप्ट है तो उस पर जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं होगा तो उसके बाद सीबीआई को दिया जाएगा। अभी आप क्यों परेशान हैं? इतना हाय तौबा क्यों? अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तब तक मरांडी जी हाय तौबा मचा रहे थे, विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था, तो समझ में भी आती बात। लेकिन जब कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि फला का गवाह को डराया गया, फला गवाह को पकड़ लिया गया। भाई चांडोक क्या किया? आपने उसको गवाह बना के छोड़ दिया, वो जाके बंगाल में फिर घोटाला किया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, कौन लेगा? सही बात, ठीक है। तो बात तो बहुत सारी है और बहुत सारे चीजों पर बवाल मचाया जा सकता है। बवाल हम लोग नहीं मचा पाते या मचाना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जैसी नीति इन लोगों की है ये बहुत गलत है। आप अभी तक मचा रहे थे, वो समझ में आया। मरांडी जी लेटर लिखे, ये भी समझ में आया। आप एकदम अच्छे विपक्ष की भूमिका में है कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप कीजिए, लेकिन यही चीज अभी तक ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो बिहार में कितने जगह छापे पड़े? सही बात। जबकि अवैध शराब का आप बता दीजिए, मेरे पास छोड़ दीजिए डाटा, आप बता दीजिए बिहार में इतनी जहरीली शराब आ रहा है, ये किसी से सीमा पे छुपा नहीं है कि अवैध शराब का कारोबार कितने धड़ल्ले से चल रहा है। कितने जगह पे ईडी और सीबीआई ने छापा मारा, कितने अधिकारी और मंत्रियों को पकड़ा, कितने पुलिस अधिकारियों को पकड़ा, जबकि कई बार आया कि पुलिस अधिकारियों के यहां से भी शराब पकड़े गए, सीमा पर पकड़ा जा रहा है। लेकिन उसकी नीति नहीं बनती है ना, यहाँ तो नीति बनी, कैबिनेट से पारित हुई, इसीलिए सरकार पर सवाल है। समझिए कि वहां की सरकार पे कभी सवाल नहीं उठेगा, बिहार के सरकार पे कभी सवाल नहीं उठने वाला, ठीक है, क्योंकि वहां तो शराबबंदी है, बावजूद उसके शराब वहां नदी की तरह बह रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं पकड़ा जाएगा, किसी के यहां छापा नहीं पड़ेगा। कैसे ब्लैक मेल ये काला धंधा करके किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं उसमें संशोधन कर देते हैं, लगातार अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार हो रहे। लौटते हैं झारखंड पर। देखिए झारखंड में तो नीति बनी थी ना कि ताकि राजस्व का फायदा हो, हमारे राज्यवासियों को उस राजस्व के कारण हमारे राज्यवासी विकास कर सके। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको सुधार किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जो गलत पकड़ा जाएगा, जिसने गलती की है उसको सजा होगा, इसमें हाय तौबा मचाने की चलिए जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलेगा। रुक करते हैं हम परवाज खान जी का। परवाज जी, कार्रवाई नहीं होती तो सवाल उठाते समझ में आता था, कार्रवाई होने पर आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूछ रही है। देखिए, आजसू पार्टी हमेशा नियत नीति की बात करता है, नियत नीति सरकार में दिखती ही नहीं। आयुष, देखिए जब ये सरकार जब शराब नीति बना रही थी ना, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी। कैसे कर ली गई थी आप देखिएगा, जब ये छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जब कंसल्टेंट जब ये बनाया गया इसको कि कैसे छूट दे के कंसल्टेंट बनाया जाए, और उसके बाद उसमें दिखाया गया और एक और उसमें जोड़ा गया कि इसमें जो शराब जो बेचेंगे दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को दंडित करने का एक नियम बनाया गया। ये पृष्ठभूमि जो बनाया गया, तो वहाँ से जो पृष्ठभूमि बनाया गया वो पृष्ठभूमि आज यहाँ दिखाई दे रहा है जब अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि बड़े आदमी जो है वो छुप जा रहे हैं। अधिकारियों को गिरफ्तारी करने के बाद सीधे ये जेल नहीं जा रहे हैं, 24 घंटा में जो कार्रवाई हो रही है उनको एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया जा रहा है और अपने लिए एक सेफ गार्ड तैयार किया जा रहा है। अरे जब सब कुछ एकदम क्लियर है तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे बोलना चाहिए कि सीबीआई के लिए हम अनुशंसा करवा देते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाता। इतना डिबेट करने की बात ही नहीं। यही तो सत्ता पक्ष का कहना है ना कि एसीबी की कार्रवाई में अगर तस्वीरें साफ नहीं हुई तो हम ईडी सीबीआई के पास पहुंचेंगे। आयुष, तो एसीबी की कार्रवाई हम लोग देखते आ रहे हैं ना, लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। हम तो अखबार में भी रहे हैं ना। एसीबी जब किसी को पकड़ के लेके आती थी ना, तो एक टाइम लगता था कि मेडिकल जांच होगा। एसीबी के पास तो अपना लॉकअप नहीं था, तो उसको कोतवाली थाना पे रखा जाता था। और आप एक अधिकारी को पकड़ के लेके आते हैं, हाथ से नाश्ता करके लेके आते हैं, उसके बाद FIR भी दर्ज होता है, पूछताछ भी होता है, उसको जेल भी भेज देते हैं। इतना त्वरित कार्रवाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि उस अधिकारी को आप उठा के एक सेफ हाउस में ले जाना चाहते हैं। आप एंटी क्राइम ब्यूरो के बारे में बात करना चाहते हैं। आज देखिए बीजेपी के नेता अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, आज भी हत्यारा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्यों नहीं अरेस्टिंग हो रही है?
ये सब चीज है। देखिए आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि ना इस सरकार की नीति है ना नियत है। नियत और नीति रहती तो स्पष्ट कर दिया जाता है, सीधे सीधे बोला जाता है कि हाँ शराब घोटाला हुआ है। अभी आपके नरेशन पे दिखा रहा था कि कल आपके FIR में 16 करोड़ के लगभग का दिखाया गया था, 16 या 38 करोड़ का जो था। अब 100 करोड़ अभी आपके संवाददाता इमरान बता रहे थे कि 100 करोड़ तक जाएगी। अब सोचिए कितना व्यापक ये घोटाला है। हम लोग तो बार बार बात करते हैं, इस पैनल बार बार हुआ है ना, जनरल इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, उससे पहले भी बात हो रही थी कि होलोग्राम वाला मामला चले आ रहा है छत्तीसगढ़ से, झारखंड में कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को दिखाने के लिए अब देखिए कि इस तरह से जो पृष्ठभूमि जो पहले बनाता है, कैसे हम छत्तीसगढ़ कारपोरेशन लिमिटेड को उसको हम देते हैं। अच्छा, सत्ता में बैठे कुछ लोगों को यह आशंका थी कि अगर ये धरातल पे उतरी नीति तो बड़ा गड़बड़ हो सकता एकदम, है। और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं, जमीनी रिपोर्टिंग करने के बाद वो चीज दिखाई दे रहे हैं। अब इस चीज को आप लेके जा रहे, कभी बिहार लेके चले जा रहे। अरे आप देखिए, जो बोले ना कि स्पष्ट होना चाहिए, नियत नीति में स्पष्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप, एक चीज मैं बता रहा हूँ आयुष, आप जिस तरह से मैनिफेस्टो लेके आए थे, नियोजन नीति के लेके आए थे, नौकरी के लेके आए थे, स्थानीयता पे लाए थे, ये सरकार में बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका जो शराब नीति है, खुद तो घोटाला में जा रहे हैं और युवाओं को देखिएगा ये शराब की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। चलिए, युवाओं को शराब की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ शराब का बिजनेस है और दूसरी तरफ है शराब के बिजनेस में भ्रष्टाचार। कई तरह के गंभीर आरोप लगे, खास तौर पर अधिकारियों पर। नीति बनाने में जिन लोगों के हाथ थे, कैबिनेट से पारित होते वक्त जो कुछ हुआ, ये तमाम कहानियां आपको पता है और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी पहुंचाते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी तेज कार्रवाई, ACB लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करती, हमने देखा है। जब रंगे हाथ कोई अधिकारी पकड़े जाते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000 तक अगर कोई पकड़े जाते हैं, रिश्वत लेते तो उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, 3 घंटे के भीतर सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है और अब धीरे धीरे वो अधिकारी सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब नीति बनी, जब कैबिनेट से पारित हुआ, तो क्या सिर्फ अधिकारी में उतनी क्षमता थी कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला कर दे? जब नीति बनी तो यह क्यों हुआ कि जो क्राइटेरिया बनाए गए, खास करके टेंडर देने को लेकर, उस टेंडर में तमाम वो क्राइटेरिया ऐसे थे जिसे झारखंड के शराब कारोबारी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे? क्या इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी जो नीति बना रहे थे? अब सवाल यह है कि विपक्ष जो सवाल उठा रही है कि किन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या उस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष दे पाएंगे? उस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सत्ता पक्ष से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। शराब घोटाले को लेकर बातचीत हो रही है। ACB की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और सवाल ये उठाया गया है कि जब अतीत में सत्ता पक्ष के लोगों ने ही इस नीति को लेकर इनकार किया था तो क्या मजबूरियां थी, किनको फायदा पहुंचाना था? रुक करते सत्ता पक्ष का। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, देखिए, क्या नीति बनाने वाले लोगों को यह नहीं पता था कि जो मापदंड हम तय कर रहे हैं उसके राज्य के कारोबारी पूरा कर पाएंगे या नहीं? ये फायदा उन लोगों को क्यों पहुंचाना जो राज्य के हैं ही नहीं? और लगातार ये बात होती है कि राज्य का विकास चाहते हैं, राज्य में उद्योग चाहते हैं, राज्य के कारोबारियों को फायदा हम पहुंचाना चाहते हैं। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी को, आप ACB की बात हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को ACB पर विश्वास नहीं है, तो ACB के खिलाफ में अपना एक प्रमुख साक्ष्य प्रस्तुत करके, कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट में IPL कर दें, PIL कर दें, कोर्ट में PIL करके स्पष्ट कर दें। आपको ACB पर विश्वास नहीं है तो मैं CBI पर कैसे विश्वास कर लूँ? मैं तो बताया कि 2001 से जो JPSC 1, JPSC 2 और विधानसभा का नियुक्ति घोटाला हुआ और अभी तक CBI जांच करी और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन जब कार्रवाई होता है, कार्रवाई हो रही है, तो उस पर आप प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो यह प्रश्न जो उठ रहा है बार बार कि हम, तो यही मेरा कहना है कि आपको विश्वास करना होगा, विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। और नीति नियत जो आप बोल रहे हैं कि नीति नियत स्पष्ट नहीं, नीति नियत स्पष्ट है आयुष जी। अगर स्पष्ट नहीं होता तो आप बताइए कि मनरेगा घोटाला में जब मुख्यमंत्री श्री आपका रघुवर दास जी थे और पूजा सिंघल जी के खिलाफ में जब मामला गया, जब JBM के जिला अध्यक्ष और लिखित रूप से दिया और लिखित रूप से देने के बाद में गंभीर मामला आया तो उस मामला का रफा दफाई कर दिया गया। और जब ED का जांच में
पकड़ी गई मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल जी, और जांच की आज जब श्री रघुबर दास जी के गर्दनों तक जाता है, तो आप उनको क्या करते हैं कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना देने का काम करते हैं। आप किस तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं कि जांच की आंच पहुंच चुकी थी? तो कैसे पूजा सिंघल, राज्यपाल पूजा सिंघल जी जो है, पूजा सिंघल जी के जो मामला आया था उसको तो किसने, राजबाला वर्मा जी मुख्य सचिव थी, ठीक है, कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए, उन्होंने दिया, क्लीन चिट देने का उन्होंने काम किया, वो बेल पर बाहर, ठीक है, उन्होंने काम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आते हैं शराब नीति पर, सुनील जी। मैं शराब नीति पर ही तो बताया कि आपको एसीबी का जो शराब नीति जो है, जो शराब नीति बना है आयुष जी, उसको जो नीति इस राज्य के विकास के लिए आपका, देखिए कहने का मेरा मतलब है कि शराब जो खरीद रहा है इसी राज्य के लोग खरीदने वाले हैं ना। ये अपने पुराने वित्त मंत्री को ही नहीं मान रहे, अपने नेता आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं प्रभात जी, आएंगे आपके पास। अच्छा ये बता दीजिए सुनील जी कि अगर नीति इतनी अच्छी थी तो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए समय समय पर बदलाव की जब जरूरत पड़ता है आयुष जी, तो बदलाव किया जाता है, राज्य के हित में ही किया जाता है, राज्य के विकास में ही किया जाता है। यही आईएएस विनय चौबे थे जो कसीदे गढ़ रहे थे इस नीति के, कह रहे थे कि इतना रिकॉर्ड फायदा कभी नहीं हुआ है। जब रिकॉर्ड फायदा हो ही रहा था तो फिर दिक्कत कहां थी, रहने देते। तो इसलिए तो हो रहा है जांच की जो मामला आया है, जो गंभीर मामला आया है, कहीं कुछ गड़बड़िया हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, तब तो मामला जांच में है, तब तो पकड़े जा रहे हैं, तब तो गिरफ्तारी हो रही है। तो मैं इसी पर तो बोला कि एसीबी पर भी विश्वास करिए। जो बाबूलाल मरांडी जी चिल्ला चिल्लाकर जो एसीबी पर विश्वास करने की बात नहीं करें, सीबीआई की बात करें, तो उनकी सीबीआई अभी तक क्या करने का काम कर, तो आप विश्वास करके चलिए ना, इस जांच पर विश्वास करके जांच होने दीजिए। और आप जब घटना इतना जल्दी आप बोल रहे हैं कि कैसे गिरफ्तारी हो गई, भाई गिरफ्तारी कहीं कुछ गंभीर मामला आया तो गिरफ्तारी हुआ है, कहीं उनके पास साक्ष्य मिला तो गिरफ्तारी हुई है। सरकार की इतने त्वरित तौर पर कार्रवाई करती है तो राज्यवासियों को खुश होना चाहिए, लेकिन हर मामलों में इतने त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हर मामले में ही आयोजित त्वरित कार्रवाई होती है, जहां जरूरत त्वरित कार्रवाई का पड़ता है वहां पर त्वरित कार्रवाई होती है, और त्वरित कार्रवाई होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप इतनी बड़े, आप आदिवासियत की बात करते हैं, आप बात करते हैं आदिवासियत के, बाबूलाल मरांडी जी आदिवासियत की बात करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक आदिवासी के मामला में था, बाबूलाल मरांडी जी तो जाने का काम नहीं किया, वहां पर नहीं गए। अगर उनको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो बैठक में जाकर वो मामला गंभीरता से उठाने का काम करते। तो आप सिर्फ मीडिया के सामने आकर सरकार को बदनाम करना और नियत और नीति पर बात रखना, और जब मामला गंभीरता से आता आप वहां पर बैठकर अपने स्पष्ट करते, बात करते, वहां पर बताने का काम करते हैं। ठीक है, आपने जो तमाम सवाल उठाए बेहद महत्वपूर्ण है, जवाब सुन लेते। कुछ कह रहे थे प्रतुल जी? देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक से शुरू करता हूं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी उसमें टीएसी में नियुक्ति का जो पावर है वो महामहिम राज्यपाल को दिया गया था, और इसलिए दिया गया था कि शेड्यूल एरिया है झारखंड, मूलतः ज़्यादातर ब्लॉक जो है शेड्यूल एरिया में आते हैं, और जो गवर्नर साहब हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टडियन भी माना गया है। तो सरकार ने हटाकर ये नियुक्ति का जो पावर था वो मुख्यमंत्री को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान था। देखिए, लौटते हैं जो ये कह रहे थे बार बार कि एसीबी पे क्यों भरोसा नहीं है साहब, या हम कहाँ कह रहे हैं एसीबी पे भरोसा नहीं। हमने तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया कि एसीबी ने, ईडी ने जिसको जिसको गवाह बनाया उनके ऊपर किस तरीके से एसीबी ने मुकदमे दर्ज किए, और 3 लोगों को तो जेल भेज दिया, 2 सीओ पे दबिश कर दी। और सबसे बड़ा प्रूफ कि ये सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी का लिखा ये पत्र, जिसका सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है साहब। बाबूलाल जी ने 3 वर्ष पूर्व जब ये बता दिया था कि इसमें बड़ा घोटाला की बू आ रही है, ऐसे कंडीशंस डाले गए हैं कि यहाँ के लोकल खुदरा व्यवसायी क्वालिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ 4 कंपनी क्वालिफाई करेंगे, वही 4 कंपनी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं टूटी, और सिर्फ इन्हें गवर्नमेंट के सुरक्षित कस्टडी में रखा गया है, इसलिए कि वो कहीं दबाव में आकर ईडी और सीबीआई के वो सच्चाई नहीं बोल दे। देखिए, हमारा मानना है ना कि अभी सब चीज़ों को छोड़ दे, नैतिकता की बात करें तो विनय चौबे जी की ऐसी खबरें आई कि मीडिया में कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ईश्वर करे, ये कल उनके अधिवक्ता भी बता रहे थे कि उन्हें कम नमक खाने की हिदायत डॉक्टर की ओर से दी गई है। मैं कह रहा हूँ ईश्वर करे ये खबर झूठ हो, लेकिन अगर सच्चाई इसमें है तो सरकार को सारे प्रिवेंशन और सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग भी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, इस पूरे केस के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो आईएएस विनय चौबे जी हैं। इसलिए सरकार उनका पूरा ध्यान रखे। आज आपके चैनल के माध्यम से भी बीजेपी मांग करती है कि उनके स्वास्थ्य के हेतु जो भी कदम उठाने हो वो उठाए। और देखिए, दूसरी बात मैं जल्दी बात, मैंने नहीं टोका, बस मैं एक आध मिनट और लूंगा आपका।
देखिए मैं कह रहा था ना कि अब आपको अपने वित्त मंत्री और वित्त सचिव पर भरोसा नहीं, जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर फाइल में लिखा कि इस नीति को बनने से राज्य में राजस्व का नुकसान हुआ, अंततः वही हुआ। 450 करोड़ का आज भी बैंक गारंटी का केस लड़ रही है केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा राज्य सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी अभी कांग्रेस विधायक दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन पर इनको भरोसा नहीं है साहब। कह रहे कि नहीं साहब नीति सब ठीक, उन्होंने विरोध किया ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, बोलेंगे तो मैं फाइल नोटिंग भी दिखा दूंगा, वो आरटीआई से सारा कुछ उपलब्ध है आज के डोमेन में। और मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं कि जो जेपीएससी की ये बार बार बात करते हैं कि सीबीआई ने क्यों इस पूरे मामले को नहीं किया। साहब सीबीआई जांच तो 2002 में अनुशंसा हो गई थी, 2004 से 14 के बीच में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो सीबीआई ने किसके कहने पे पूरी जांच को शुरू किया, ये भी जांच का विषय है। रघुवर दास जी के बारे में ये बार बार करते हैं कि टॉफी घोटाला हुआ, फलाना मनरेगा घोटाला हुआ। साहब 5.25 साढ़े 5 वर्ष हो गए से आपकी सरकार थी, रघुवर जी तो सिर्फ 1 से 13 महीने। बिल्कुल, तत्कालीन 5 मंत्रियों पर भी सवाल उठाए गए थे, उन्हें लिस्टेड किया गया था, कोई कार्रवाई उन पर भी नहीं हुई। 2020 में जी जी ने जवाब देते हुए कहा था कि टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ। आप बोलेंगे तो मैं उसको आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी दिखा दूंगा, मेरे वो टैब में है। बिल्कुल। तो जो एक तरफ सरकार विधानसभा के पटल पे कहती है कोई घोटाला नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने इस 5 मंत्रियों के खिलाफ, हमारे जो पूर्व मंत्री थे उनके खिलाफ संबंधित पीआईएल को डिसमिस कर दिया, कहा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट। बिल्कुल प्रतुल जी, देखिए वक्त की पाबंदी है, इस विषय पर भी किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी शराब नीति को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। एक और बड़ी अपडेट सामने आएगी। हम शराब घोटाले पर बातचीत कर रहे हैं, एसीबी की कार्रवाई पर बातचीत हो रही है। बिना वक्त गवाए हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, आएंगे जी, जल्दी जल्दी पूरी करें प्रतुल। एक लाइन देखिए, आज टीएसी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा इसमें प्रस्ताव आया है थाना की सीमा को खत्म करने का, आदिवासी जमीन का, यानी मुख्यमंत्री जी और सोरेन परिवार ने जितना थाना क्षेत्र के बाहर की आदिवासी की जमीन को अवैध रूप से सीएनटी और एसपीटी एक्ट के प्रावधान के हिसाब से खरीदा था, उसको ये कानूनी अली जमा पहनाने का कार्य है, जिसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करते हैं। लौटते हैं शराब घोटाले पर, हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। अनीता जी, एक नसीहत जो आप अपने विरोधियों को देना चाहें इस एसीबी की कार्रवाई पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि तेज कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह क्यों, ऐसा होगा वैसा होगा पर चर्चा क्यों। बहुत पहले मुझे याद है सरकार बनते ही यहीं पे हम लोग 1 घंटा बहस किए थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, डीजल का दाम राज्य सरकार बढ़ाने वाली है। तो ये जो अटकलों पे बहस होता है ये नहीं होना चाहिए। अगर इनके पास कुछ प्रूफ है, मरांडी जी के पास पुख्ता प्रूफ है, तो कोर्ट में जाने की बात होनी चाहिए। नहीं, मुझे पूरा बात बोल लेने दीजिए। बात अगर हो रहा है कि सीबीआई की, तो अभी तक व्यापम घोटाला का जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? उस सीबीआई पे हम भरोसा करें। गौरी लंकेश और जज लोया के हत्याकांड में कौन अपराधी, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। और जिस अजय सहदेव की बात कर रहे हैं, इन्हीं के भाजपा वाले ने उनका मर्डर किया है, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। और अगर रघुवर दास जी की बात हो रही है तो 24 घंटे में डैम बह गया, चलिए ये भी गलत था। 24 घंटे में डैम बह गया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, एक दिन जरूर बात होगी इन पर भी। लेकिन शराब नीति पर बात हो रही है, शराब घोटाले पर बात हो रही है। अनीता जी वक्त की पाबंदी है, एक फाइनल कमेंट परवाज जी से ले लेते हैं। परवाज जी, एक फाइनल कमेंट क्या रहेगा इस कार्रवाई पर, और क्या चाहते हैं आप लोग कि अगर एसीबी कार्रवाई कर रही है तो किन तक ये हाथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी इस पूरे घोटाले के सरगना तो नहीं हो सकते। सही है आयुष, आपने सही बोला, और मैंने स्पष्ट आजसू पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया कि आजसू पार्टी सीधे सीधे यही बोलना चाहती है कि मांग भी करती है कि आपको अगर लगता है तो इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा करना चाहिए। और खास करके अनीता जी इतना तरह घोटाला बताई, इनको फर्दर स्कैम के बारे में बताना चाहिए कि सीबीआई का क्या भूमिका रहेगी। 5 केस में सजा। चलिए देखिए, तमाम तरह के केस को उल्टा जा रहा है, अतीत के पन्नों को झाड़कर वो तमाम पंक्तियों को सामने रखा जा रहा है जो सीबीआई जांच के दौरान हुए, ईडी जांच के दौरान हुए। लेकिन एसीबी की इस तेज कार्रवाई पर जहां एक तरफ राज्यवासियों को खुश होना चाहिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नाखुश है, असंतोष की स्थिति है। अब देखना यह है कि आज क्या कुछ गिरफ्तारियां होती है, क्या आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होती है, क्या सत्ताधारी दलों तक भी इस जांच की आंच पहुंचती है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें, हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज 11 भारत को समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम बातें रखी। तो फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।